नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स, कि एक फोर्स क्या होती है, उसके इफ़ेक्ट देखेंगे फोर्स के, जो हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं फोर्स के, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का जवाब चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स क्या आता है, फोर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। तो मीनिंग ऑफ फोर्स देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। द पुश और पुल विच एक्ट ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। मतलब आप किसी भी तरीके की पुश करते हो, पुल करते हो। लेट सपोज आप अपने घर पर ही एग्जांपल ले लो, आप डोर को खींचते हो या धक्का मारते हो, तो वो क्या कर रहे हो, वहाँ फोर्स ही तो लगा रहे हो, उसमें पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, उसी को तो हम फोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर में, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक बीच में रस्सी पकड़े हुए हैं, और यहाँ पर 4 इस साइड हैं स्टूडेंट और 4 यहाँ पर हैं बच्चे, ठीक। अब दोनों इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। अब जिसकी फोर्स ज़्यादा होएगी वो विन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पिक्चर में ये शो हो रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दूसरे जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों, और जिसकी ज़्यादा फोर्सेस होएगी वो विन कर जाएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके फोर्स के हमारी डेली लाइफ में। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है हमारी फोर्स का हमारी डेली लाइफ में, वो ये है कि इट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। मतलब आप कोई भी फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने के होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो मूव करेगा। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो बॉय जो है बॉल को किक मार रहा है, बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये क्या है, इसका एक इफेक्ट ही तो है, फोर्स का एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये भी एक इसका इफेक्ट हो गया। दूसरा है, अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑलरेडी मूविंग। कि फोर्स, लेट सपोज अगर आप किसी भी मूविंग चीज़ में फोर्स लगाते हो तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई बॉडी तो ऑलरेडी मूव कर रही है। यहाँ पर एक रिक्शे वाला है, देखो पिक्चर में, जो मूव कर रहा है, तो बॉय क्या कर रहा है, इसको ऑलरेडी और फोर्स लगा रहा है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ना, ठीक। तो ये भी इसका एक इफेक्ट होता है फोर्स का। उसके बाद आगे देखते हैं और इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है कि इसका कि इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकता है। इसको आप एक पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉय जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, बॉलर ने बॉल कराई है, तो उसने बॉल को हिट करा बैट से, तो यहाँ पे देखो इसकी बॉल की पोजीशन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये क्या, ये भी इसका एक इफेक्ट बन गया। एक इफेक्ट होता है इसका, इट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप और साइज जिसको भी चेंज कर देती है फोर्स। जैसे कि लेट सपोज आपने यहाँ पे देखा है, इस पिक्चर में देखिए कि इस बॉय ने एक पेपर को है नहीं है पुश करके, पुल करके, मतलब जो भी फोर्स लगाई उसने, उसको, उसने पेपर को है ना कंप्रेस कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, उसकी साइज चेंज कर दी, ठीक। यहाँ पर एक देखते तो बॉय ने यहाँ पर क्या करा, इस पिक्चर में रबर बैंड को खींचकर उसका साइज चेंज कर दिया। तो ये सारे हमारे क्या थे, फोर्स के हमारे इफ़ेक्ट थे, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अब बात करते हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं फोर्सेस के। तो कुछ टाइप्स होते हैं जो मैंने कॉमन लिख रखे हैं फोर्सेस के। सबसे पहले आती है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या होती है, मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होती है जो मसल से लगती है, बॉडी की मसल से लगती है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि बॉय जो है, जो पिक्चर में जो किताबों का बंडल है उसको लिफ्ट कर रहा है, यानी वो मसल से फोर्स लगा रहा है। तो ये कौन सी फोर्स लग रही है, मस्कुलर फोर्स लग रही है। तो ये आपकी मस्कुलर फोर्स हो गई। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल फोर्स क्या होती है। मैकेनिकल फोर्स जो होती है, जो मोटर व्हीकल्स होते हैं आपके, है ना, तो उनके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो मोटर व्हीकल मैकेनिक, या फिर इसको मैकेनिकल फोर्स कह सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एग्जांपल उधर भी देखिए, यहाँ पे एक बॉय जो है बॉल को रोटेट कर रहा है, तो बॉल जो है रोटेट होती हुई यहाँ पर जा रही है, यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होते जा रहा है। फ्रिक्शन के साथ साथ मतलब कि बॉल रोटेट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स होती हैं, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इसमें लगती हैं, नेगेटिव चार्ज इसमें लगती हैं, तो वो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स होती हैं। मैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं, जैसे कि मैग्नेट की फोर्सेज देख सकते हो, यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई है आपकी। उसके अलावा आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सबसे बढ़िया फोर्स है, सबसे बड़ी फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी सर इसैक न्यूटन ने डिस्कवर करी थी। तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, जिसको आप अपने डेली एग्जाम्पल में देखते होगे, अगर आप क्रिकेट भी खेलते होगे, तो मान लो आपने बॉल को हवा में फेंका, या बॉल को किसी ने क्रिकेट से हिट किया, तो बॉल हवा में जाने के बाद वापस नीचे क्यों आती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आती है, ग्रेविटी के कारण। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक हिंदी में भी बोलते हैं इसको,
तो गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। किसी भी चीज़ को आप हवा में फेंकोगे तो वो अर्थ की तरफ ही लौट के आती है। वो क्यों लौट के आती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आती है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेज भी ख़त्म हो गया।